10th क्लास मैथ आज का हमारा ये 3rd लेक्चर है और इसमें हम एक्सरसाइज जो चल रही थी 7.1 क्वेश्चन नंबर पर आ गए थे 4 पर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसे देखो, अपनी बुक खोलो, बुक में देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो इसने निर्देशांक जो दिए हुए हैं इसने दे रखे 5, -2 और दूसरे दे रखे हैं इसने 6, 4 और तीसरे पॉइंट दे रखा है इसने 7, -2। अब इसने ये कहा कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? देखो समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर या दो कोण जो होते हैं वो दो कोण बराबर होते हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यदि मैं इसमें अगर इनकी बीच की दूरी निकालूं AB, भाई AB की बीच की दूरी निकालूं क्योंकि हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, AB की बीच की दूरी निकालूं या BC, अगर दो बीच की दूरियां बराबर आ जाए हम क्या कह देंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमने क्या कहा AB के लिए क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और इसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही तो पढ़ा हमने, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा AB के लिए मैंने ना मान लिया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। जो ये हमने माना है बस इसके बीच की दूरी में रखो। जब बीच की दूरी में रखेंगे x1 का मान कितना है 5 और x2 का मान कितना है 6, यानी 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -2 माइनस y2 का मान कितना है 4, यानी कि -2 - 4 का होल स्क्वायर बराबर √6 में 5 में से -6 जाएंगे कितने बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर √1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 1 और 36 कितना हो गया √37। इसका AB के लिए कितना आ गया √37। इसी टाइप से हमने क्या कहा BC के लिए। अब BC के लिए क्या होता है फॉर्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसमें रख दो जो BC का निर्देशांक है, BC का निर्देशांक ये है, हम इनके लिए ले सकते हैं। BC का निर्देशांक क्या है 6, 4 और 7, -2। इसमें रख दो x1 y1 और x2 y2, इन्हें मान सकते हैं हम नहीं मान सकते। अब जो हमने माने हैं इसे बीच की दूरी के फॉर्मूले में रखो √x1 का मान कितना 6 और x2 का मान 7, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है यहाँ पर 4 और माइनस और इसका y2 का मान -2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर √। तो 6 में से -7 जाएंगे कितने बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का करेंगे प्लस के 2 का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 4 और 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बराबर और 1 और 36 कितना हो गया 37। यानी कि हमारा AB का मान AB के लिए भी कितना आ रहा था 37 और BC के लिए भी कितना आ रहा है 37, यानी कि AB बराबर क्या आ गया BC। अब AB बराबर BC आ गया तो क्या हो जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। भाई क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें चाहे तो आप AC निकाल कर देख सकते हैं, लेकिन जब दो ही आ गए हमारे यहाँ पर ये भी क्या आ गया √37 और ये भी कितना आ गया √37। अब ये दोनों बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हमें शीर्ष बता रहे थे तो क्या आ गए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बस हमें क्या करना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें याद रखना है, ज्यादातर मोस्टली इसी का यूज हो रहा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में जिससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है इसने। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसने कहा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आकृति 7.8 में देखो, जो आकृति 7.8 है उसने यहाँ पर 0 से लिखा हुआ है
और 4 जो मित्र हैं ए बी सी डी वो कैसे हैं इसमें दर्शाए गए हैं। यानी यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा ये 10। इसी टाइप से ऊपर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। अब ये 4 मित्र हैं, ए जो बैठा हुआ है ए है यहाँ पर, जो 3 है 3 से ऊपर, और वाई के कहाँ पर है, वाई के है 4 पर, यानी कि 3 से 4 पर बैठा हुआ है यहाँ पर। भाई वाई कहाँ पर, ये ए कहाँ बैठा हुआ है 3 से 4 तक, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएंगे ए के निर्देशांक एक्स का, ये तो वाली लाइन होगी एक्स की, और ये लाइन किसकी हो जाएगी वाई की। तो ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे इसमें, भाई ए तो हो गया 3 पर, एक्स और वाई के आप क्या पर है 4 पर, तो ए के निर्देशांक कितने आ जाएंगे 3, 4। इसी टाइप से आगे जो बैठा हुआ है बी, बी एक्स के तो है यहाँ पर 6 पर और वाई के कहाँ पर है 7 पर, यानी कि बी जो है यहाँ पर ये तो है 6 और 7, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये बी। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 6, 7। इसी टाइप से जो सी बैठा हुआ है, सी कहाँ पर है 9 और 4 पर, यानी कि यहाँ पर ये है 4 और ये क्या है 9, 9 और 4 पर कहाँ पर है यहाँ पर सी, 9, 4। इसके बाद डी कहाँ पर है, डी है 6 और 1 पर, भाई ये कहाँ पर है 6 और 1 पर। अब ये 2 फ्रेंड हैं, इन्होंने कहा भाई चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती ABCD एक वर्ग है। हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये ABCD जो बनकर आ रहा है कि क्या ये एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। हमें दूरी का फॉर्मूला लगाना है और ये बताना है कि क्या ये एक वर्ग है। तो वर्ग होने के लिए क्या होता है, जो वर्ग होता है वर्ग की प्रत्येक भुजा तो क्या होती है बराबर, प्रत्येक भुजा कैसी होती है इसकी बराबर, और इसके विकर्ण कैसे होते हैं, विकर्ण कैसे होते हैं इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हमें दूरी का सूत्र जो है ये क्या हो गया एक वर्ग में हमें यहाँ पर ABCD है, तो हमें इसकी बीच की दूरी से हमें क्या करना है, इसकी भुजाएं भी बराबर दिखानी है और इसके विकर्ण भी बराबर दिखाने हैं। तो मैं 1-2 पॉइंट के लिए ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ले दिया, भाई यहाँ पर तो हो गया D, मैंने कहा कि AB के लिए, किसके लिए AB के लिए। अब AB के लिए इसके निर्देशांक बताओ कितने हैं, ए के तो निर्देशांक हो गए 3, 4 और B के निर्देशांक कितने हैं 6, 7। ये तो A के निर्देशांक, ये B के निर्देशांक। अब इसकी बीच की दूरी निकालो, A B की बीच की दूरी जब हम निकालेंगे, हमने माना इसके मान कि x1 y1 और x2 y2। अब इनकी बीच की दूरी के फॉर्मूले में रखो, AB के लिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें रखो मान, भाई इसमें जब हम मान रखेंगे x1 का मान कितना है यहाँ पर 3 माइनस x2 का मान 6, यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे माइनस के 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 9, यानी कि अंडर रूट 18। अब ए भी बराबर कितना आ गया अंडर रूट 18। इसी टाइप से हम क्या करेंगे बी सी के लिए। अब बी सी के लिए निर्देशांक देखो, बी सी के लिए निर्देशांक कितने हैं, बी के निर्देशांक कितने हैं हमारे 6, 7 और सी के निर्देशांक कितने हैं 9, 4। ये थे बी के और ये किसके हैं सी के। इसी टाइप से जैसे हमने ये करा, इसी को मान लो हमने x1 y1 और x2 y2, भाई x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। अब फॉर्मूला क्या होता है BC के लिए, फॉर्मूला बताओ अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 का मान कितना है यहाँ पर 6, यानी कि 6 और x2 का मान 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 7
और इसका y2 का 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 में से हो जाएंगे कितने, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 के 3 का स्क्वायर। अब माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 9, यानी कि अंडर रूट 18। इसी टाइप से हमें क्या करना है, ए बी आ गया, बी सी आ गया, इसके बाद में यहाँ पर सी डी, और फिर क्या करेंगे हम ए डी, और फिर इसके क्या करेंगे, इसके विकर्ण देख लेंगे। अगर इसके विकर्ण सारे बराबर आ रहे हैं तो हम क्या कह देंगे कि ये एक वर्ग है, ये क्या है एक वर्ग है, यानी कि ए बी बी सी, इनके साथ ए बी जैसे हमने यहाँ ए बी निकाला, फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ से बी सी, फिर सी डी, और फिर क्या ए डी, और फिर इसके विकर्ण